हेलो। आज हम पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन तक सारे बच्चों को क्लियर था? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो, क्या है 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान क्या होगा। चलिए, क्या है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 5, यही है ना। तो 4 tan थीटा है, तो मान लीजिए अगर 2x बराबर अगर हम 5 पढ़ते हैं, मान लीजिए 4x बराबर हम 5 पढ़ते हैं, तो अगर हमको x का मान निकालना रहता तो क्या करते हैं, 5 ऊपर जो इसके साथ 4 था वो कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता ना। तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 5, तो हमको सिर्फ पहले tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर 5 इसके साथ है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। चलो, तो tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा यानी P बटा B, लंब बटा आधार, यही होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वो है, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको h का मान निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो h का तो मान नहीं है मेरा, तो एच स्क्वायर बराबर p का मान मेरे पास कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो h बराबर एच स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िए, 5 6 5 11, 11 का एक हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो क्या हो जाएगा h बराबर √41 हो जाएगा ना। तो 41 का कोई वर्गमूल होगा, नहीं होगा। तो h यानी क्या चीज, कर्ण बराबर √41, यही हो जाएगा ना। तो मेरा h बराबर पता है, p बराबर पता है और b बराबर पता है। तो हमको क्वेश्चन क्या है, 5 cos थीटा यानी 5 गुना cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार किसको बोलते हैं b को, कर्ण किसको बोलते हैं h को, माइनस 3 गुना sin थीटा का मान क्या होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। अब क्या है cos थीटा यानी b बटा h प्लस 2 गुना क्या होगा p बटा h, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो, तो क्या हो जाएगा 5 गुना b का मान मेरे पास कितना है, b का मान मेरे पास है 4, अब बटा h का मान मेरे पास कितना आया है √41, माइनस 3 इंटू p का मान मेरे पास कितना है 5, अब बटा h का मान क्या आया है √41, बटा ए बी सेम हो जाएगा 4 बटा √41 प्लस 2 गुना 5 बटा √41, यही होगा ना। किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना। चलो, तो 5 के कितना हो जाएगा 20 बटा √41 माइनस 15 बटा √41 बटा क्या हो जाएगा 4 बटा √41, यहाँ प्लस है तो प्लस 5 दूना 10, 10 बटा क्या √41। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो अभी भी बोल दो, नहीं दिक्कत है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया ना। अब चलिए, तो ये क्या है, ऊपर वाले को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 41 का एलसीएम √41 का एलसीएम √41 से लेंगे तो क्या हो जाएगा √41 ही हो जाएगा। तो एक 41 से एक 41 खत्म, तो क्या बच गया 20, एक बार में कट जाएगा तो प्लस ए बी एक बार में कट जाएगा तो क्या बचा 15 बटा ये क्या है ए बी कट जाएगा ना, यहाँ माइनस है बाबू, हम प्लस लिख दिए, माइनस ए बी करेंगे तो √41। अब यहाँ क्या है 4 है ना, तो एक बार में कट गया तो 4 प्लस 10, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो 20 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा 5 बटा √41 बटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 बटा √41। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी 5 गुना √41 बटा √41 गुना 14। तो 41 से 41 खत्म, क्या बच गया मेरा 5 बटा 14, यही बचा ना। तो 5 बटा 14 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत, सबको समझ में आया।
नोट कर लीजिए। चलिए 16 नंबर कंप्लीट सभी का। अभी क्या है 17 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, यही है ना। तो पहले तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कर्ण बटा आधार, यानी h बटा क्या b, यही होता है ना, h बटा b। तो हमको इसमें किस चीज का जरूरत है, p का जरूरत है। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है क्या, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो h का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो h का मान दिया हुआ है मेरा 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर p का मान नहीं दिया हुआ है, तो p स्क्वायर प्लस b का मान दिया हुआ है 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, अब बराबर क्या बच गया, p स्क्वायर होगा ना। चलो तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब बराबर क्या, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √25। तो p का स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा 25, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, √25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो p किसके बराबर, लंब के बराबर। तो लंब के बराबर मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। क्या है क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी b बटा h प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, p बटा b, यही होता है ना, लंब बटा आधार। चलो b का मान मेरा कितना है, b का मान है 12 बटा h का मान मेरे पास कितना है 13 प्लस p का मान मेरे पास कितना आया है 5 आया है, अब बटा b का मान मेरे पास कितना है 12, यही है ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो तो अब 12 13 का एलसीएम क्या होगा, अभी हमको 12 13 का एलसीएम नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं 13 गुना 12 कर लेते हैं, आखिर एलसीएम इसी दोनों को गुना करने पे ही ना आएगा। चलो तो 13 से 13 खत्म, तो क्या बच गया 12। अब 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 प्लस फिर 12 से 12 खत्म तो क्या बचेगा 13, तो 13 पचे 65 होगा ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको जोड़ो, 5 4 9 5 4 9 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2। अब 3 दूना 6, पहले गुना कर लेते हैं, 13 गुना 12, तो 3 दूना 6, 3 दू 5 और क्या हो गया 1, यानी 156, यही आएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन सभी का कंप्लीट। अब चलता है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है, क्या करना है प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करे कि ब्रैकेट 1 प्लस टेन ए बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है, यानी टेन स्क्वायर है, हमको क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं, तो हमको सॉल्व किसको करना है, एलएचएस को करना है, पता है ना, इस साइड को एलएचएस और उस साइड को आरएचएस। तो हम सॉल्व करते हैं एलएचएस को, एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस मेरा है क्या 1 प्लस टेन ए बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही है ना एलएचएस मेरा। अब प्रूफ करना है आरएचएस में क्या, आर एच एस को प्रूफ करना है, यानी टेन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना है ना। चलो तो पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस टेन ए का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन बटा कॉस, देखिएगा साइन ए या थीटा मान सकते हैं आप लोग, कॉस ए बराबर होता है टेन ए, इसकी जगह पे हम ए की जगह पे थीटा भी रख सकते हैं।
और ठीक इसका उल्टा कर देंगे, यानी कॉस ए बटा साइन ए कर देंगे, तो इसका हो जाएगा क्या, कॉट ए। ठीक है, साइन बटा कॉस का टैन थीटा और कॉस बटा साइन का कॉट थीटा। उसी तरह से टैन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, यानी साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना, बटा ये क्या है 1 प्लस कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए, ब्रैकेट बंद, यही ना। चलो तब इसी को प्रूफ करते चलते हैं। बराबर हमको क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर ए, इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। चलो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए, तो एक बार में कट जाएगा, एक में cos से करेंगे तो cos ए प्लस क्या हो जाएगा sin ए हो जाएगा ना, बटा अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा sin ए, तो एक बार में साइन खत्म तो क्या बच जाएगा साइन ए प्लस साइन से साइन खत्म क्या बच जाएगा cos ए, यही बचेगा ना ब्रैकेट में, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब प्रूफ करना है क्या tan स्क्वायर ए। चलिए तो अब इसमें हम कर दें पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी पहला गुना चौथा कहने का मतलब क्या cos ए प्लस साइन ए को गुना हमको किससे करना है, इसका गुना किससे करना है साइन ए से, तो यहाँ लिख दे साइन ए बटा फिर इसका गुना इससे करना है तो इसमें भी लिख दे साइन ए प्लस क्या कॉस ए को गुना किससे करना है कॉस ए से, कॉस ए लिख दिए बराबर। देखिए तो ये दोनों तो प्लस में है, प्लस माई प्लस को हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम पहले कर सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए को गुना किससे साइन ए से, इसका तो स्क्वायर लिखे ही नहीं, इसका होल स्क्वायर बराबर प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर ए। अब क्या हो गया बटा, इसको तो वही लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, अब गुना क्या करना है cos ए का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है हमको tan स्क्वायर ए। देखिए तो इससे और इससे ये कट गया, दोनों इनटू में था ना, कट जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो तो मेरा क्या बच गया साइन ए बटा cos ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग tan पढ़े है ना, तो tan का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर दे दें बराबर tan स्क्वायर ए। कहीं देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर मेरा RHS क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, किन्हीं को दिक्कत, यही हमारा क्या हो गया, क्या हो गया प्रूफ, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लो। चलिए 18 नंबर सबको समझ में आया। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए पर बता देते हैं, देख लो क्या है। यदि cos a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है। पहली बात तो cos a का मान पूछे तो cos a का मान तो मेरे पास पहले से ही है और tan a का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो cos a बराबर क्या होता है 3/4, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार यानी b/h, यही होता है ना। तो हमको क्या निकालना है p निकालना है। तो पाइथागोरस का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। चलो तो h मेरे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर p मेरे पास नहीं है तो p का p ही स्क्वायर प्लस b मेरे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बराबर p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर p स्क्वायर, घटेगा क्या बचेगा 7 बचेगा ना जी। चलो तो p स्क्वायर, तो p बराबर लिख सकते हैं √7, तो 7 का कोई वर्गमूल होता है नहीं होता, यानी p यानी किसके बराबर लंब के बराबर, कितना √7। तो हमको मान किसका किसका निकालना है, हमको मान निकालना है cos a और
tan a का हमको मान निकालना है। तो cos a का तो मान हमको पता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, और tan a का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3, बस इसका मान b बराबर कितना दिया हुआ है 3, और h बराबर दिया हुआ है 4, a दिया हुआ है ना। और p का मान कितना मेरे पास आया है √7 बटा b का मान मेरे पास कितना है, b का मान है 3, तो यानी tan बराबर और cos बराबर मेरा आंसर आ गया। cos का तो वही जो क्वेश्चन में था, और tan का मेरा आ गया √7 बटा 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है? चलिए।